हाँ भाई, तो बेटा कल हमने एरोमेटिसिटी किया, फर्स्ट लेक्चर था अपना। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्लियर हो गया सारा। उसी का आज एक्सटेंडेड वर्जन है अपना। ठीक है, कल हमने मेनली आई थिंक 7 मेंबर तक ही किया था, 3 to 7 मेंबर तक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मेनली क्या करना है आपको, हाउ टू काउंट पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस बात पर ध्यान रखेंगे बस। तो एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में क्या याद रखना था मेन पॉइंट, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कंजुगेशन, और बीच में कोई भी sp3 एटम नहीं होना चाहिए, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन हो, कोई भी हो, sp3 ना हो बीच में। हाँ, ऑक्सीजन यदि इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली वो sp2 बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। मैंने कहा है sp3 कोई ना हो, यानी कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए, तो बढ़े आके। ठीक है, तो आज क्या बेटे, एनुलिन्स करेंगे। एनुलिन्स, एनुलिन्स है क्या बेटा, दे आर मोनोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक बोल सकते हो। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन याद है आपको, दे आर होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग व्हाट बेटे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये वो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इनके पास ऑल्टरनेट क्या होते हैं बेटे, डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यदि आप इनका रखेंगे तो जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो है CnHn। जितने कार्बन है उतने ही आपके हाइड्रोजन हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो सिंपलेस्ट हम लेकर चल रहे हैं बेटे आपका। और ये देखिए n जो है वो आपका क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, n क्या रहेगा बेटे हमेशा, इट विल बी योर इवन नंबर, ऑड नहीं होगा बेटे। क्या कहा हमने, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी कॉन्जुगेशन है आपकी। मैंने रेजोनेंस नहीं बोला है, कॉन्जुगेशन अलग चीज होती है बेटा, रेजोनेंस अलग है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि ऑल्टरनेट है भाई, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, यदि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, तो कॉन्जुगेशन का मीनिंग अलग होता है बेटे और रेजोनेंस का अलग है। यदि वो ओवरलैप कर पाए तो रेजोनेंस, नहीं कर पाए तो कॉन्जुगेशन तो है ही। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या लिखा हमने, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है आपके। ठीक है, चलिए तो सिंपलेस्ट हम लेते हैं बेटा। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गई। जितने कार्बन एटम्स हैं या जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो एन यदि हम लिखना चाहें, एन क्या क्या हो गया बेटे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, पर जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, n/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे हैं, एनुलिन यदि लिखना हो, जैसे मान लो सिंपलेस्ट एनुलिन कौन सा हुआ बताओ। हाँ जी, 4 एनुलिन है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट की बात करें तो 4 एनुलिन, ये है बेटा आपका सिंपलेस्ट एनुलिन, 4 एनुलिन। तो ये 4 क्या शो कर रहा है आपके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, देखिए, सो दिस इज योर सिंपलेस्ट एनुलिन, ये रहा है बेटा। क्लियर हो गया? हाउ मेनी कार्बन एटम्स, देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एक एक आपका हाइड्रोजन एटम है। क्लियर हुआ? चले नाउ, अब ये आपका जो सिंपलेस्ट एनुलिन हमने लिखा है बेटे, तो बताइए ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है, एंटी एरोमेटिक हुआ। तो कल हमने इसको डिस्कशन किया था इसका। सो हाईली, क्या बताया था हमने, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, याद है ना। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि बेटा जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन इजीली डाइमराइज, याद है या नहीं। तो ये जो आपका नाम क्या होगा इसका बताओ, आईपीएस में तो लिख सकते हो, साइक्लो, पहली बात साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई ई।
क्लियर हुआ? ओके, तो ये डाइमराइज हो जाता है बेटा ऐसे, देखिए ध्यान से, एट वेरी लो टेम्परेचर 19 इवन एट 195 केल्विन क्या हो जाएगा? डाइमराइज। डाइमराइज होकर होगा क्या, हम अब ये देखना है बच्चों कि पहली बात तो डाइमराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है। होता क्या है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा स्टेप्स में समझा रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेकअप। तो आप बस समझ लीजिए कैसे शो कर रहे हैं हम। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा बेटा, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और फिर इन दोनों ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। क्लियर हुआ? तो इस तरह ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? डाइमराइज। नाउ अब बताओ मेरे को, ये कैसा मॉलिक्यूल बन गया? आप बताओ। देयर इज नो कॉन्जुगेशन बेटा, अब कॉन्जुगेशन नहीं है। अब ये जो कार्बन है ये क्या बन गया बताओ? ये sp3, राइट है? कोई डाउट है किसी को? ओके, तो नाउ इट विल बिकम व्हाट? नॉन एरोमेटिक। इसकी स्टेबिलिटी अब बढ़ गई है, इसलिए इसमें क्या हो गया? डाइमराइजेशन हो गया है। बोलो क्लियर है? चले, फिर क्वेश्चन है बेटा कि यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं पोटाशियम के साथ या बेटा सोडियम के साथ, चाहे पोटाशियम ले लीजिए चाहे आप सोडियम ले लीजिए, और एक और है रिएक्शन आपकी 2Fe3 पॉजिटिव, क्या बनेगा? ओके, सुनो, पोटाशियम की टेंडेंसी क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की? देने की है। तो दिस इज के पॉजिटिव और प्लस क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। बोलो यहां तक क्लियर है? अब एक चीज है बेटा, समझने की कोशिश करना एक बार। यदि मैं वापस उसी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, मान लीजिए, ठीक है, यहां से हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था अपना, इसमें कन्वर्ट हुआ नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर हुआ है? या और मोर करेक्टली कैसे समझ सकते हो आप इसको? देखो, इस तरह रेडिकल मत बनाओ, रेडिकल मत बनाओ बेटा इसको, आप इसको ऐसे समझो। इसने क्या दिया आपको? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम ये मान लें कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहां अटैक किया, बोलो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? इधर। तो यहां भी चार्ज नेगेटिव, यहां भी चार्ज नेगेटिव। क्लियर हुआ? नाउ दिस सिस्टम इज व्हाट? बताओ बेटा, क्या बन गया? एरोमेटिक। इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? अगला सुनो, ये है Fe3 पॉजिटिव। Fe आयरन की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 26। याद है? भूल गए? है ना? तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा? हाउ मेनी? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स यदि आप निकालोगे तो पहले 2 कहां से जाएंगे? यहां से। एक जाएगा यहां से। बोलो इतना क्लियर है? क्या बन गया अभी ये? 3d5, ठीक है। बोलो, तो Fe3 पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन गई बेटा? 3d5 बनी। अब यदि इससे हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन और दे सकता है? पहले आप ये समझिए, क्या Fe3 पॉजिटिव और आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा जैसे पोटाशियम ने दिया था? तो क्या कर सकता है? ये ले सकता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि Fe2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। गेटिंग मी और नॉट? ठीक है ना? तो बेटा ये Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तभी तो किस में कन्वर्ट होगा? Fe2 पॉजिटिव में। बोलो क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इसी से आएगा बेटा। पहले क्या दिया? पोटाशियम के केस में क्या था? इलेक्ट्रॉन दिया था। Fe3 पॉजिटिव केस में क्या है? फेरिक आयन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो कन्वर्ट हो गया फेरस आयन में। फेरिक और फेरस पता है क्या होते हैं बेटा?
हायर वैलेंसी को क्या बोलते हो? इक, और लोअर वैलेंसी को अस, फेरिक, फेरस। ठीक है, तो मैं 2 कर रहा हूं, यहां भी 2 और यहां भी 2। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये आपको समझ में आ गया? किसने दिए ये इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब मुझे बताओ ये किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें। आया कुछ समझ में? नहीं आया? ठीक है, नाउ अगेन ये भी क्या बन गया बेटे? एरोमेटिक। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, कर पाएंगे? ठीक है, बढ़ा जाए आगे। ठीक है, तो ये था बेटा फर्स्ट आपका 4 एनुलिन। नेक्स्ट है बेटा 6 एनुलिन। 6 एनुलिन किसको लिखोगे बताओ? बेंजीन ही तो है, बेंजीन ही तो है बेटा, है ना? ये रहा बेंजीन। तो दिस इज योर 6 एनुलिन। तो बेंजीन के हम मोस्टली केसेस सारे पढ़ चुके हैं बेटा। बताओ, बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट है बेटा 8 एनुलिन। 8 एनुलिन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ये केस हम पहले ले चुके हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। एक बात ध्यान से सुनो। क्या क्या सुनोगे? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो या नहीं? बोलो बोलो। तो दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो। नहीं, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें रेजोनेंस होते ही नहीं है। सो दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक। भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या होना चाहिए था? एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना? तो कितने बेटा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इट शुड बी व्हाट? एंटी एरोमेटिक। बट अब क्या है मेन पॉइंट? इसकी जो पी ऑर्बिटल है, मैंने आपको बताया था बेटे, वो एक प्लेन में नहीं है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है बताओ? तब शेप बताया था, याद है या नहीं? इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा था बेटे? तब शेप का था। ठीक है, और यदि मैं इसको थोड़ा सा कलर से शो करवा रहा हूं बेटे, ये जो पी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और ये है बेटा, तो ये ऑर्थोगोनल है बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों। रेजोनेंस किस किस के बीच में होनी चाहिए थी? इसके और इसके बीच में होनी चाहिए थी, बट नाउ दीज आर नॉट इन सेम प्लेन, so resonance is not possible here. So this molecule should not be now anti aromatic. aromatic नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं, तो क्या बचा अब? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था बेटे, बताओ? नॉन एरोमेटिक में जरूरी नहीं है ना भाई रेजोनेंस हो ना हो। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये था आपका 8 एनुलिन। बढ़ा जाए आगे। सेकंड हम नेक्स्ट पर आते हैं 10 एनुलिन। तो हमारे पास है बेटा 3 है, मेनली 4, 8, 10, सभी में प्रॉब्लम आएगी। देखो 8 में क्या आया? क्या होना चाहिए था अक्कल रूल के, सॉरी उस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी एरोमेटिक पर है क्या? नॉन एरोमेटिक। अब अगला करते हैं हम 10 एनुलिन। 10 एनुलिन में यहां पर भी अब मुझे बताओ 10 एनुलिन क्या होना चाहिए? 10 एनुलिन क्या होना चाहिए था? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? बोलो। 10 जितना है बेटे उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 एनुलिन 4 पाई, 6 6 8 8 10 10, उसमें गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 एनुलिन मींस मतलब क्या हुआ? 10 कार्बन, समझ गए बेटा, 10 हाइड्रोजन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो दिस इज योर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 10 एनुलिन। ठीक है बेटा, और भी फॉर्म है,
एक्सपेरिमेंट में बना सकते हैं पर वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है बेटा 10 एनुलिन की, समझ गए? जिसके अंदर क्या क्या मिलेंगे बताओ आपको, मुझे बता सकते हो इसमें कौन से बॉन्ड शेष हैं और कौन से ट्रांस हैं, कितने शेष और कितने ट्रांस हैं? कैसे करेंगे देखो, इसका तो यही शो करना पड़ेगा ना, बोलो बेटा। हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिया कि ये है रिप्रेजेंटेशन बेटा। अब ध्यान से देखिए, सिस 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 ट्रांस ट्रांस, तो हाउ मेनी, देयर आर 3 सिस बॉन्ड्स और 2 ट्रांस बॉन्ड्स इन 10 एनुलिन, याद करो ये, ठीक है? ओके, नाउ अब क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए ना, इट शुड बी इट शुड बी इट शुड बी एरोमेटिक, राइट, है ना? तो इट शुड बी एरोमेटिक। वाई 10 हमें क्या मिल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, साइक्लिक है, सब कुछ है, बट बेटा ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक, समझ गए? नाउ अगेन दिस इज नॉन एरोमेटिक, रीजन इज व्हाट, ध्यान से समझिए। अब ये जो ट्रांस बॉन्ड है बेटा, दोनों दोनों की जो ट्रांस बॉन्ड है, एक ट्रांस बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, ये जो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं बेटा, बात समझ रहे हो? यदि हमने ये पिक्चर दिखानी हो, क्या एक एटम के ऊपर दूसरा एटम लेकर आ जाओगे? पार्टिकल नेचर है हाइड्रोजन की, तो कोई वेव नेचर थोड़ा है कि ओवरलैप कर गया। एटम की नेचर क्या होती है, पार्टिकल नेचर है। जो स्थान एक हाइड्रोजन ने घेर लिया, क्या दूसरा भी उसकी जगह आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अब उसको दूर होना पड़ेगा, ये तो क्लियर है ना? दूर होते ही इनके जो पी ऑर्बिटल हैं वो भी अब प्लेन में नहीं रहे, प्लेन में नहीं रहे तो रेजोनेंस नहीं हुई, और रेजोनेंस नहीं हुई तो नॉन एरोमेटिक बन गया, ये ध्यान रखेंगे इसमें, राइट है? तो यहां भी वही रूल याद रखना बेटे आपको। तो इनके भी जो पी ऑर्बिटल है, नॉट इन सिंगल प्लेन ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बेटा टू इनर हाइड्रोजन, बस इतना ही कर लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बेटा। तो इनर हाइड्रोजन की वजह से क्या हो गया है, रिपल्शन हो गया है, पी ऑर्बिटल ये दूर हो गए हैं, दूर होते ही एक प्लेन में नहीं रहे। बढ़े आगे क्या, क्लियर? हाँ जी बेटा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यदि ऐसा हो जाए, हम यहां कोई एटम आ गया, अब ये एटम बाहर आ चुके हैं, ये बताओ रिपल्शन किसकी वजह से थी, अंदर की वजह से थी ना, उनको हमने क्या कर दिया बाहर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये भी 10 एनुलिन बना रहा हूं मैं, अगेन दिस इज योर 10 एनुलिन। मान लो मैंने यहां CH2 रख दिया, या बीच में ऑक्सीजन रख दिया, या बीच में नाइट्रोजन रख दिया, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अब ये एरोमेटिक सिस्टम है, क्लियर है? अब ये जो रिंग है वो एक्सपेंड नहीं हुई, ओरिजिनल वही की वही। हाँ, तो 10 एनुलिन सिस्टम तो बोलेंगे ना बेटा, इसको इसको काउंट मत करो, इसको काउंट नहीं करना है, समझ गए? अभी एक क्वेश्चन और आएगा, चिंता ना करो, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे पर एरोमेटिक होगा, वेट करो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना? तो सिस्टम ये 10 एनुलिन ही बोला जाता है बेटे, ओके? या उसका होमोलोगस बोल लो, ऐसे बोल सकते हैं, होमोलोगस ऑफ 10 एनुलिन बोल लीजिए, ठीक है? उसका डेरिवेटिव बोल लीजिए, और बताओ, राइट? इश्यू ये नहीं है कि इसको क्या बोलना है, इश्यू इज व्हाट, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है, समझ गए बेटा? अब ये सिस्टम क्या बन जाएगा बच्चों,
एरोमेटिक बन जाएगा। क्यों बना ये क्लियर होगा। मेन पॉइंट इज व्हाट, अब ये हाइड्रोजन गायब, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है बेटा, ये तो एक प्लेन में है और ये है ऊपर की तरफ, ऊपर से H2 आ गया, कोई रिपल्शन है नहीं, ये तो एक प्लेन में हो गया। ऊपर से फिर क्या आए, दो बॉन्ड निकल कर आए, ये CH2 कहां चला गया, टॉप पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ दिस विल बिकम एरोमेटिक। तो ये में भी आ जाए बेटा, है ना, बढ़ा जाए आगे। चलो आगे, ओके। फिर नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। अभी तो बहुत आएंगे बेटे आदित्य, देखते जाओ, क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे अभी तो। ये रहा बेटे, 10 पाई सिस्टम है भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, नहीं क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रही है, बिल्कुल है, बोलो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सारा है। ये क्या है अब, बोलो, sp3 कार्बन एटम, क्या बीच में आया, मेरी बात समझ गए अब, कल मैंने क्या समझाया था, sp3 कार्बन हो सकता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो रेजोनेंस के बीच में ना आए। तो ध्यान रखना है बेटे कि sp3 कार्बन कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एरोमेटिक है नहीं है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हो, पेरिफेरल, पेरिफेरल समझते हो बेटा, रिद्धि, बिल्कुल आउटर, आउटर देखो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, अंदर क्या हो रहा है भूल जाओ, बाहर क्या हो रहा है भूल जाओ। जैसे यहाँ आप कहाँ बोले, बाहर बोल गए, यहाँ अंदर भूल जाओ क्या हो रहा है, बात समझ रहे हो। तो क्या बोलते हैं इसको हम, पेरिफेरल रेजोनेंस बोलते हैं बेटा इसको। आएगा एक क्वेश्चन और आएगा, अभी वेट करो। यानी कुल मिलाकर लास्ट में एरोमेटिक कौन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जो लार्जेस्ट पेरिफेरल रेजोनेंस में गए। समझ गए, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। आगे आएगा बेटा अब 12 एनुलिन और ले लेते हैं एक, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 12 एनुलिन। इसमें कोई डाउट है किसी को, बढ़ा जाए। ट्वेल्व एनुलिन, ओके बेटा। तो 12 एनुलिन में क्या होगा, एक मिनट, इसको ऐसे करो बेटा, ट्वेल्व एनुलिन में वैसे क्या होना चाहिए आप बताओ पहले तो, एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो बोलो। हाँ बेटा, वो आपका, यदि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो क्या होना चाहिए था, कुछ इस तरह बना लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया नहीं बना यार। ये है आपका 12 एनुलिन, ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा। डबल सिंगल, देखो कहाँ मिस्टेक हो गया बेटे, यहां आना चाहिए था ना, इस बॉन्ड को यहां बनाओ ना, तो एक बॉन्ड आया इधर और एक बॉन्ड आ गया भीतर, नाउ इट विल बिकम योर 12 एनुलिन। अब 12 एनुलिन होना चाहिए क्या बेटे, एंटी एरोमेटिक, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम आएगा बेटे एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर ये क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक ही है, याद रखेंगे, एट लो टेम्परेचर दिस इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एक बार फिर मुझे बताएंगे कितने सिस कितने ट्रांस, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो यदि ये हाइड्रोजन इधर है, यहां ये तो बाहरी शो करोगे ना, बोलो,
इसका हाइड्रोजन कहां दिखाना पड़ेगा? अंदर, इसका भी अंदर, इसका भी अंदर, ऐसे तो दिखाओगे। यदि आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, वेरी लो टेम्परेचर का मतलब ये रूम टेम्परेचर नहीं है बेटा। नाउ एट रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तो जो ये इनर हाइड्रोजन है बेटा, ये वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं और ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। फिर क्या बन जाता है? ये अगेन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एट कब? रूम टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, इनर हाइड्रोजन क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करते ही क्या हो जाएगा बेटा? आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन होते ही क्या बन जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये होते क्या है? रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हुई तो इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? एक सिस्टम और देखिए बेटा, देखो एक बार, ये है बेटे आपका, ये भी आपका 12 एनुलिन ही है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ जी, क्या हुआ है बेटे? बताओ क्या है? नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या है? ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा सॉरी किसके? नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन थोड़ा है इसकी, कोई बाउंडेशन है? डबली बॉन्ड पर तो नहीं है। अब बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने बने? 14 बने। बने या नहीं बने? ओके, 14 बनते क्या होना चाहिए था? एरोमेटिक होना चाहिए था। क्लियर होगा ये भी? अब उस पेरिफेरल रेजोनेंस का मीनिंग समझ लो। ठीक है, ध्यान देना, जो सबसे बड़ा रास्ता है पेरिफेरल, अंदर क्या हो रहा है मैं फिर कह रहा हूं, अंदर क्या हो रहा है भूल जाओ उसको। हाउ टू फाइंड आउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अंदर क्या हो रहा है भूल जाओ। देखिए अब डबल, सिंगल, ये चल रहा है ओवरलैपिंग बढ़िया तरीके से। तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब बताओ क्या बनाए? बोलो। एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखना, ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक ही है। बेटे ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन है, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। क्रॉस कंजुगेशन तब बनेगी ना बेटा, ये पार्टिसिपेट करेगा। दैट इज योर पेरिफेरल रेजोनेंस। सबसे लार्जेस्ट पाथ पर देख लो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लार्जेस्ट पाथ पर देखो, यहां लार्जेस्ट पाथ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 है ना? 12 है तो क्या बनाइए? एंटी एरोमेटिक। बढ़ा जाए आगे, बोलो। चलो नेक्स्ट एक और लेता हूं मैं, एंड दिस इज योर 14 एनुलिन। अब आएगा 14 एनुलिन। अब इसमें देखना बड़े खास खास पॉइंट आएंगे। 14 एनुलिन, अच्छा बताओ 14 एनुलिन क्या होना चाहिए? हाँ बेटा, 14 एनुलिन क्या होना चाहिए? बताओ अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? देखिए बन गया। तो ये है आपका 14 एनुलिन। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना बेटे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यहां पर बताने की। बस ये याद रखना कि ये एरोमेटिक है, बट वीकली एरोमेटिक। एरोमेटिक तो है, पर आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये वीकली एरोमेटिक है या ये स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक है, ऐसे नहीं आएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, इसके भी वही हाइड्रोजन है बेटा अंदर की तरफ, थोड़ी रिपल्शन है, पर ध्यान दीजिए 10 एनुलिन से 12 एनुलिन से के कंपैरिजन में इनके पास जगह बहुत है, इतना आउट ऑफ प्लेन नहीं जा पाते, बस ये ध्यान रखना। तो ये है बेटे आपका, क्या लिखेंगे? दिस इज वीकली एरोमेटिक, राइट है? ओके,
नाउ अब अगला जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। मैंने क्या किया बेटा, इसको मैं ये, चलो एक और बना देता हूं बेटा, यहीं आ जाओ। अगेन दिस इज योर 49 लीन, ठीक है, ओके। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो एक बार, ये बना दिया हमने। मुझे बताओ अब ये क्या होना चाहिए। दो दो आपके क्या आ गए, sp3 कार्बन आ गए, ये भी sp3 बन गया और ये भी sp3। अगेन क्या देखना है, पेरिफेरल रेजोनेंस। तो ये है बेटा सारी पेरिफेरल रेजोनेंस, समझ गए। तो ये भी सिस्टम क्या है आपका, एरोमेटिक है। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ये भी आपका 14 एनुलिन से ही है। इसको सॉल्व कीजिएगा। ये सिस्टम आपका क्या है, ये क्या है बताओ, क्या नजर आ रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 16। क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक। फिर वही बात आ गई, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फिर आपको पेरिफेरल पे घूमना है। तो सुनो अब इन एग्जांपल से हम क्या प्रूव कर रहे हैं। जो हक्कल रूल के इलेक्ट्रॉन हैं वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। वो ये नहीं कह रहा है बेटे कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए, बात समझ गए। इसलिए मैंने एग्जांपल आज उठाई आपके। वो जो पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन वो है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग चाहे आपका वो 4n+2 पाई हो, चाहे आपका 4n पाई हो, वो इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में, नॉट कॉन्जुगेशन, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। आप क्लियर हो गए, बताओ। अब यदि मैं इसमें HBr ऐड कर दूं, 11th में आपने एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की थी डबल बॉन्ड पर, क्या होता है ये देखो, एल्कीन में HBr HCl HI मान लो कुछ भी ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड टूट गया, एक जगह H जुड़ गया और एक जगह Br जुड़ गया। तो क्वेश्चन इज व्हाट, ये HBr कहां जुड़ेंगे जाकर, जो बॉन्ड लेस स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल होगा वहां थोड़ा जुड़ेंगे। ये भी क्लियर हो गया। जिन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, या जिन डबल बॉन्ड ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, वो क्या होंगे, स्टेबल या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल या लेस मोर स्टेबल। तो ये HBr कहां जाकर जुड़ेगा, इस बॉन्ड पर जाकर जुड़ेगा, और उसके बाद आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। मैं छोटा सा यहां बना देता हूं बेटा एक बार, कोशिश कर लेना, एक बार कर लोगे क्या, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, जगह कम पड़ गई, कोई नहीं। यहां जो इधर देखो, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटे, एक जगह H जुड़ेगा और एक जगह Br, बाकी सारे जो बॉन्ड्स हैं वो बेटा यही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। समझ में आ गए, ये है इसका प्रोडक्ट। बाहर की साइड आपको HBr कहीं भी ऐड नहीं करना है। तो ये था सारा सिस्टम आपका एनुलिन का केस। कोई डाउट किसी को, पक्का, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, चले। ना जरा मुझे बताएं कि ये
कौन सा कंपाउंड है ओके। चलिए मैं और लिख रहा हूं बेटा कंपाउंड्स। एक ये बेटा, एंड वन मोर कंपाउंड। ये 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान से करेंगे। ये बेटा, चलिए बताओ मुझे। फर्स्ट कंपाउंड क्या है? फर्स्ट कंपाउंड क्या है? और दे दो एक आधा। चलो चलो करो, शाबाश। लो, और दे दिया। चलो अब करो। क्या कह रहे हैं ये सारे कंपाउंड्स? पहला बताइए, एरोमेटिक है? बोलो। धोखा खा रहे हो? सुनो अब ध्यान से। तुम इसमें तो 100% कॉन्फिडेंट हो? क्या है ये मेरे साथ कॉन्फिडेंट? तुम इसमें भी है? मैं कॉन्फिडेंट तो है भाई, कॉन्फिडेंट तो ऊपर वाले में भी हो, है ना? चलिए मैं क्या ये ठीक है, सहमत हो? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। ठीक है, सहमत हो? बताते चलना। ये सर हम तो सभी में सहमत। इसमें बोलो एरोमेटिक। ये बताओ क्या है? काउंट नहीं करने हैं, टोटल नहीं जोड़ना है भाई, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब मैं ये 3 एग्जांपल ले रहा हूं। जो पहला जो है, ये हमें 2 चीजें दिखाई दे रही हैं इसमें। क्या क्या दिखाई दे रही हैं बताओ? एरोमेटिक सिस्टम भी नजर आ रहा है और एंटी एरोमेटिक भी सिस्टम नजर आ रहा है। जहां ऐसा आ जाए तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जहां पर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन फील हो कि सर हमें एंटी एरोमेटिक भी दिखाई दे रहा है और एरोमेटिक भी, तो वहां आंसर आपका एंटी एरोमेटिक है बेटे, ये ध्यान रखो। ठीक है, यानी क्या क्या मिले आपको? देखो, इसको दिखाई दे रहे हैं तो क्या लग रहा है हमें? एरोमेटिक दिखाई दे रहा है ना। और इसकी तरफ देखो तो क्या नजर आ रहा है? एंटी एरोमेटिक। जहां पर भी ये दोनों करेक्टर मिले, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पर डोमिनेंट कौन कर जाएगा? एंटी एरोमेटिक। सो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा आपका? एंटी एरोमेटिक। अब क्लियर है? अब बताओ नेक्स्ट। ये क्या नजर आ रहा है? एरोमेटिक। ये क्या नजर आ रहा है? और ये कुछ नजर आ रहा है, तो अगेन दिस आंसर इज एंटी एरोमेटिक। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। ऐसा ही है, देखो ना, ये 3 क्वेश्चन को छोड़े मैंने लास्ट में। क्या नजर आ रहा है? बोलो। एरोमेटिक। ये भी। और इसकी तरफ देखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन वाले? ट्रिपल बॉन्ड का नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? 2 2 2 2, 8। 8 बनते ही कौन सा सिस्टम है? सुनो अब ध्यान से, ये फरी नहीं है 8 एनुलिन की तरह, जिसके पी ऑर्बिटल आउट ऑफ प्लेन चले गए थे। नाउ दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ऑरल सिस्टम, दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। बोलो नहीं आया समझ में? पक्का? नेफ्थलीन किया था या बेटे?
ये क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही एंथ्रासीन है आपके पास। हाँ बेटे, पर यदि आपको, ये मैं करवाऊंगा बेटे इस तरीके, देखो, अरे भाई ये आपका, अगेन आई एम सॉरी बेटा, दोबारा फिर वही बना दिया। बात तो एक ही है, मैं क्यों कर रहा हूं इसको ऐसे। ठीक है ना, लाइकवाइज ये नेफ्थलीन है, ये आपका एंथ्रासिन है, ये आपका फिनेंथ्रीन है, राइट है। ओके, नाउ ठीक है बेटा, ये भी सारे के सारे सिस्टम कैसे हैं आपके, एरोमेटिक सिस्टम। बताओ क्या यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बोलो, या कल करें नेक्स्ट टॉपिक, आज यहीं तक कर ले। एक टॉपिक पूरा हो गया आपका। एनुलिन में कोई डाउट किसी को? 4 एनुलिन कैसा है, जैसा है वैसा ही, टेंशन नहीं लेनी। एंटी है तो एंटी है। 6 एरोमेटिक है, एरोमेटिक। सारी प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, 10 से, 8 से। 8 क्या नजर आया था, एंटी एरोमेटिक है क्या, नॉन एरोमेटिक। 10 क्या था, एरोमेटिक, वो भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर हुआ? एक चीज ध्यान रखो, सुनो, जो तुम्हें सिस्टम लग रहा है ना, और वो वैसा नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक। बात समझ रहे हो? एरोमेटिक नजर आ रहा था, नॉन एरोमेटिक। एंटी नजर आ रहा था, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है ना? हाँ, जो ये क्वेश्चंस थे आपके, इसमें नहीं बेटा, ये अलग थे तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चंस अलग थे आपके। ठीक है, तो आज यहीं तक करो बेटे, राइट। थैंक यू। कल करेंगे क्वासी एरोमेटिसिटी, वो करेंगे बेटा, राइट।